और महंगाई के इतने रास्ते खोल दिए कि जनता पल पल की ठोकरें खा रही है और कहीं जनता भुखमरी से आहत होकर कहीं सड़कों पर ना आ जाए और उसकी साड़ी को खींच लिया जाता है, सरेआम नंगा कर दिया जाता है प्रशासन के सामने। इससे बड़ा राम राज्य क्या होगा? प्रशासन की मदद लेकर के भाजपा चुनाव नहीं लड़े अब की बार। उत्तर प्रदेश में प्रशासन चुनाव लड़ा था, हर जगह प्रशासन ने गुंडई दी। ये फलीभूत नहीं, जनता इनको जूतों से मारेगी। आने दो चुनाव को। मुझे लगता है, मुझे ही नहीं पूरी जनता को लगता है विकास पैदा नहीं हुआ, विनाश पैदा हुआ है। अन्ना ले डूबे थे कांग्रेस को और अब किसान ले डूबेंगे इस बीजेपी को। लेकिन ये अपने बाप को भूल सकते तो अन्नदाता को क्यों नहीं भूलेंगे? अब अंदाज लगाइए कौन है, अब क्यों नहीं निकलते वो संसद भवन से? आ जाए सड़कों पर और कहें ये महंगाई है, क्यों नहीं कहते? हमें तो यह है कि सही नहीं इसलिए नहीं लगा कि नियंत्रण तो वैसे ही हो रहा है। खुद जनता शिक्षित है, अशिक्षित नहीं है। वो जमाना चला गया था अशिक्षित वाला, ये अब लागू कर रहे हैं। जनता ने पहले ही लागू कर दिया था। सबके साथ, सबके पास दो दो ही बेटे हैं आज के जमाने में। हम और आप अपनी पीढ़ी पर ले जाएं तो ये इनका कानून हमारी समझ से बाहर है। जनता पहले से चुनावी स्टंट है क्या? ये बिल्कुल ये चुनावी स्टंट, इन्हें पूरी तरीके से राजनीतिक खेल है। ये पूरा खेल खेल रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं। ये जनता का ध्यान बटाने के लिए काम कर रहे हैं। चीजों से ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता। ये जनता का उस चीजों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता अपनी मांगों पर ना आ जाए कहीं सड़कों पर। जैसे इन्होंने भुखमरी फैला दी, पहले नोटबंदी में लाइन में लगाया, फिर काले कानून लाए गए, फिर जीएसटी लाए। कई ऐसे कानून, निकम्मे कानून लाकर के जनता के सामने खड़े कर दिए और महंगाई के इतने रास्ते खोल दिए कि जनता पल पल की ठोकरें खा रही है और कहीं जनता भुखमरी से आहत होकर कहीं सड़कों पर ना आ जाए, इसलिए जनता का ध्यान बटाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, राम राज्य वहाँ पर स्थापित। हाँ, राम राज्य चल रहा है, ये तो बात सही है आपकी। राम राज्य तो इतना चल रहा है, आपने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा, या तो महाभारत में द्रौपदी मैया का चीर हुआ था, या आज ही उत्तर प्रदेश में देखा था ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किस तरीके से चीर हुआ है। एक महिला का भाजपाई गुंडे जाते हैं और वो पर्चा फाइल करने के लिए जाती हैं और उनका पर्चा तक फाड़ दिया जाता है और उसकी साड़ी को खींच लिया जाता है, सरेआम नंगा कर दिया जाता है प्रशासन के सामने। इससे बड़ा राम राज्य क्या होगा? राम राज्य नहीं, रावण राज्य। मतलब लोगों के साथ उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। बिल्कुल अधिकार। देखो, जनता ने इनको पंचायती चुनाव में नंगा कर दिया था। सबसे कम सीटों पर आए ये लोग, सबसे कम। उसके बाद इन्होंने प्रशासन की मदद लेकर के भाजपा चुनाव नहीं लड़े अब की बार। उत्तर प्रदेश में प्रशासन चुनाव लड़ा था, हर जगह प्रशासन ने गुंडई दी। मेरे फिरोजाबाद में ही देख लो आप कि जिला पर जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो वहां पर समाजवादी पार्टी के 19 जिला पंचायत सदस्य थे, 21 सदस्य थे 33 में। उसके बाद चुनाव आया और चुनाव वोट डाल के आए तो उनके पड़े 18 और इनके पड़े 12। उसके बाद जब शपथ हुआ अभी 13 तारीख को, तो उनके पास शपथ ग्रहण में मात्र 13 सदस्यों ने शपथ ली और 19 जिला पंचायत सदस्य जो हारी प्रत्याशी उनके पास मौजूद रहे, वो शपथ लेने नहीं गए। और जिला पंचायत अध्यक्ष के जो निर्वाचन हुए बीजेपी के लोग, उसे तो मजबूती मान रही है बीजेपी। कह रही है तो ये तो मजबूती नहीं है, ये ट्रेलर है। अब 22 में तो हम दिखाएंगे। ट्रेलर तो जनता ने दिखा दिया इनको, सबसे ज्यादा सदस्य जनता ने दिखा दिया। इनके हारे हैं सबसे ज्यादा। और इन्होंने जो प्रशासन मशीनरी से जो दुरुपयोग किया है वो उनका ट्रेलर जरूर है। तो ये ना कामयाबी रहेगी, ये फलीभूत नहीं। जनता इनको जूतों से मारेगी। आने दो चुनाव को। मतलब जनता नाराज है इसका अच्छी तरीके से जनता को इन्होंने नंगा नाच कर दिया है। सरेआम सड़कों पर भीख के लिए मजबूर कर दिया है। ये कहते हैं हमने विकास पैदा कर दिया। मुझे लगता है, मुझे ही नहीं पूरी जनता को लगता है विकास पैदा नहीं हुआ,
विनाश पैदा हुआ है। बताओ, कोरोना के नाम पर इन्होंने ठगाई की, मंदिर मस्जिद के नाम पर। जब से मंदिर मस्जिद का झगड़ा चला है, आप जानते हैं अच्छी तरह, उसी समय से मंदिर के लिए लोगों ने चंदा देना शुरू किया था। आज तक उस चंदे का ये लोग हिसाब नहीं दे पाए, वो चंदा कहाँ गया। और जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया बनाने के लिए, उसके बाद फिर से चंदा इकट्ठा हुआ और कई बड़े बड़े लोगों ने चंदा दिया इन्हें, उस चंदे का हिसाब नहीं। उसके बाद भी ईंटें पहुंच गई और भाजपाई लोग रसीदें ले करके घर पर 51,000 ये रसीद ये कहाँ जा रही है? उनके खाते में। और कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं। कोरोना में किसी ने विधायक और एमपीओ ने अपनी निधि से पूरी की पूरी 2 साल की निधि तक दे दी। वो पैसा कहाँ चला गया? विभाग में किसी की राहत कोष में दिए गए पैसे निजी काम में खर्च कर लिए क्या? बिल्कुल निजी काम में खर्च कर लिए इन्होंने। इलेक्शन में ये कहाँ से आए? करोड़ों में जिला पंचायत सदस्य खरीदे गए, लाखों रुपए में बीडीसी खरीदे गए और विधायकों को दिए गए। पश्चिमी बंगाल में इन्होंने खर्च किया। ये कहाँ से आया इनके पास? अन्य पार्टियों ने इतना कैसे क्यों नहीं खर्च किया? पश्चिमी बंगाल में आपने देख ही लिया। देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो। देश की बड़ी पार्टी अब मालूम पड़ जाएगा कौन सी आ रही है। ये खुद मालूम पड़ जाएगा आपको देश की बड़ी पार्टी कौन सी। केवल जनता जनार्दन से बड़ी पार्टी किसी को नहीं हम समझते। जो जनता के साथ, किसानों के साथ अन्याय करेगी वो पार्टी धराशायी हुई है। एक कहावत है, अन्ना ले डूबे थे के कांग्रेस को और अब किसान ले डूबेंगे इस बीजेपी को। ये मैं तुमको आपको सही बता रहा हूँ। आप देख लेना, किसान इस बीजेपी, बताइए 8 महीने हो गए इनके कानों पर जू तक नहीं रिंगी। एक बार तो सुन लेते किसानों की, जो इनको खाता है पिलाता है, हर चीज से इनको मुहैया कराता है। किसान नहीं होगा ये भूखे मर जाएंगे। तो सबसे बड़ी पार्टी तो किसानी हुआ ना। लेकिन ये अपने बाप को भूल सकते हैं तो अन्नदाता को क्यों नहीं भूलेंगे? ये भगवान के नाम पर राजनीति करते हैं। ये तो बोले हुए धर्म के नाम पर राजनीति। देशभक्त लोग हैं ये। हाँ, देश से बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? इनसे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है? इनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। मुसलमान को गंदा कहते हैं, खुद दाढ़ी रखाए फिर रहे। हिंदू मुसलमान को ये मोदी जी मुसलमान को देश वो कहते गंदा है, पर लेकिन खुद मुसलमान बने फिर रहे। गद्दार कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, पर लेकिन खुद दाढ़ी रखाए फिर रहे। ये कौन सी तरीका है मोदी जी को? संन्यास ले जाना, तो इनको तो संन्यास ले जाना चाहिए, सीट छोड़ देना चाहिए। ये अपने आप को बड़ी सरकार बताते हैं, बहुत बड़ी ताकत बताते हैं। कौन सा ताकत इनके पास है? गैस कितनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल कितनी महंगाई है। 260 रुपया गैस आज 1000 रुपये में पहुंचे। जब तक लकड़ी पे चूल्हे पे रोटी करेंगे उसमें सुविधा है इससे ज्यादा। महंगाई लोगों को परेशान कर रखी है। बिल्कुल परेशान कर रखी महंगाई। 300 रुपये मजदूर करते हैं। मजदूर बच्चे को पढ़ाएंगे का खाना खिलाएंगे, क्या करेंगे बच्चे को? स्कूल और कोरोना के नाम से एक धब्बा कर दिया। कहाँ कोरोना है? कोई कोरोना है? जो लाखों लोग मारे गए, क्या लाखों लोग मारे गए सब डर से, भूख से मारे गए, अधिकार से मारे गए। कि अब मैं क्या करूं, अब आंदोलन कितनों को हुआ? भूख है। आप मान लीजिए किसान आंदोलन में इतनी सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसको कोरोना हुए? कह रहे हैं कि लाखों लोग जो मारे गए हैं और डर से मरे हैं। क्या कुछ ऐसा भी है क्या? ऐसा ही आप देख रहे हैं 8 महीने डर था। इनको भय दिखाया गया है किसान को और जनता को कि कहीं से किसान भाग जाए यहाँ से। जनता को डर दिखाया गया है और इतना डर दिखाया गया है कि मर जाओगे। इतना एक बात बताइए, लाखों की संख्या में किसान यहाँ जमा है, किसी को कोरोना हुआ है? हालांकि हम लोग सुरक्षित रहे, सब रहे, फिर भी किसी को। मैं ये नहीं कहता हूँ आप ये मास्क न लगाएं, मास्क लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन चलती सड़क पर आप अकेले जा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। जब हर समय लगाओगे दम घुटेगा। की बात कर रहे थे, महंगाई की अगर बात की जाए, पेट्रोल डीजल की दाम जैसे बढ़े हुए हैं, अभी 16 पैसे डीजल पे कम कर दिए गए हैं। क्या ये राहत नहीं है क्या आपके लिए? अच्छा, ऐसे राहत कहेंगे? जब 10 रुपए बढ़ता है एकदम डायरेक्ट 20 रुपए बढ़ता है, वो कौन सी राहत है? वो कौन सी राहत है? उसे राहत कहेंगे? एक समय देख लीजिएगा आप, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय
457 रुपए का सिलेंडर था और मात्र 30 रुपया बढ़ा था, 460 रुपए हुआ। उसके बाद लौकी सिलेंडर लेकर के सुषमा स्वराज जी, जो आज नहीं है हमारे बीच में, स्मृति ईरानी जी, और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो सड़क पर बैठ गए थे। और आज सिलेंडर आप देख रहे हैं 11 से 1200 रुपए हो गया और पेट्रोल शतक लगा चुकी है, 130 रुपए लीटर। अब अंदाज लगाइए कौन है, अब क्यों नहीं निकलते वो संसद भवन से, आ जाए सड़कों पर और कहें ये महंगाई है, क्यों नहीं कहते? ये महंगाई राष्ट्रहित में, कौन सा राष्ट्रहित? राष्ट्रहित में ये नहीं है कि जो किसानों ने 1900 रुपए कर दिए, ये राष्ट्रहित में नहीं है। किसान बैठा है बुवाई के लिए, उसको डाई, यूरिया, जो भी खाद बीज है सब महंगे लेने पड़ रहे हैं, वो क्यों नहीं मध्य हो रहे? और बिजली का बिल किसान अपने निजी नलकूप की सिंचाई करता है, उस पर क्यों नहीं छूट कर रहे? किसान का ट्यूबवेल, निजी ट्यूबवेल 4 महीने चलता है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो आप आवाम हैं, क्या इसका हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। 2022 में पूरा का पूरा हिसाब ले लेगी जनता, साफ हो जाएगी पूरी की पूरी तरह। या तो ये साफ हो जाएगा या हमको हिसाब देने का काम करेंगे। या हिसाब दें या तो जाएं। बिल्कुल जाएंगे और हिसाब भी देंगे, दोनों काम होंगे इनके अब की बार। मोदी जी तो कहते हैं झोला उठा के चले जाएंगे, तो वो बिल्कुल। तो उन पर, अरे सुनो, उन पर झोला का अटैची है, अटैची है, और वो अटैची उन्हें वो उठा भी नहीं सकते। गरीब के बेटे हैं, उनके पास कहाँ अटैची आएगी? बिल्कुल। उस समय सुनो, ये कहते हैं हम चाय से आए, विदेश यात्रा सबसे गरीब बेटा तो वो होता है जिसके पास पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं। जब ये यहाँ से गए थे गुजरात, तो गुजरात में इन्होंने एक कैंटीन ली थी, उस समय 8 लाख रुपए का ठेका लिया था। उस समय बहुत बड़ी बात थी, 8 लाख रुपए, जो आज 8 करोड़ का काम करेगी। तो ये गरीब के बेटे कैसे हो गए? हम तो 8 पैसे के लिए भटकते हैं, और ये कैसे हो गए गरीब के बेटे? झोला लेके जाने नहीं दोगे आप? झोला नहीं, या तो अटैची पूरी की पूरी ले जाओ जनता के सामने, या खाली करके जाओ। चेक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, झोला भी चेक होगा। हम तो जेब भी नहीं छोड़ेंगे, झोला तो बहुत बड़ी बात है। जब हमने बिठाया है कुर्सी पर सम्मान से, तो सम्मान से हमने जब उनका थैला चेक किया था, बोले थे इसमें कुछ नहीं है। और अब जब जाएंगे तो हम तो जेब भी चेक करेंगे भाई, कुछ गड़बड़ न हो जाए। लग रहा कुछ लेके भागेंगे क्या? बिल्कुल। अच्छा, इससे ज्यादा क्या भागेंगे? हमको सड़क पर बिठा दिया है कटोरा लेकर के, और आप जहाज में उड़ जाओगे, कैसे उड़ जाएंगे? बिल्कुल बेच दिया। देखो, ट्रेन नहीं बचा और आपका लाल किला नहीं बचा, ये इससे बचा क्या है? कुछ नहीं। LIC वगैरह कुछ नहीं बचा, इन्होंने बेच दिया सब कुछ। कितनी चल रही है गाड़ी में? देखो, पहले फैक्ट्री कितनी चलती थी, आज मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। जो चीजें आप कह रहे हैं कि सारी चीजें बेच दी गई हैं, रेलवे बेच दिया गया है, एयरपोर्ट बेच दिया, बिल्कुल। क्या इसका हिसाब लेना है आप? अच्छा, हिसाब नहीं लेंगे हम? जब हम बिकेंगे, हमारी चीज बिकेगी, तो हम तो आपसे भी पूछेंगे भैया कितने में बिका है, हमें तो बता दो, कहाँ खर्च हुआ ये। हम तो हिसाब लेंगे और इन्हें देना पड़ेगा।